पानी बन गया है तो ज़्यादा पीड़ा हो रही है, ठीक हो जाएगा। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है हिंदुओं को जगाना, धर्म विरोधियों को जवाब देना। तो अनावश्यक आलोचना करे बिना कुछ लोगों का पेट नहीं भरता है। हिंदू को जगाना, हिंदू को जागृत करना ये विश्व का सबसे कठिन दुष्कर कार्य है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह देश सनातनियों का देश है। वोट बैंक की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के माध्यम से की हुई है। हिंदू सनातन पदयात्रा का आज 8वां दिन है। 8वें दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने हजारों पदयात्रियों के साथ निवाड़ी से अब ओरछा के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर उनके भक्त भावुक हो गए। दरअसल पिछले 8 दिनों से लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदल चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पांव में छाले पड़ गए हैं जो बहुत दर्द दे रहे हैं। रास्ते में बैठकर डॉक्टर ने उनके पैर के घावों की मरहम पट्टी की। इस दौरान उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वो लगातार हिंदू सनातन एकता की बात कह रहे हैं और उनका कहना है कि ये दर्द तो बहुत कम है। तो 8वें दिन की पैदल पदयात्रा लगातार जारी है और जिस समय सरल सहज भाव से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने लोगों से मिलते हैं, उसी सरल सहज भाव से आप देख रहे हैं कि सड़क पर बैठकर वो अपना भोजन कर रहे हैं। और ये दिनचर्या मैं नियमित देख रहा हूँ गुरुजी आपकी, किस तरीके से 8 दिन हो चुके हैं, आज 8वां दिन है, क्या अनुभव है आपका? बहुत अच्छा अनुभव है, अच्छे से हो गए हैं 8 दिन, भगवान की कृपा है। और जीवन है, जिस काम के लिए निकले हैं हम वो अपना काम कर रहे हैं, जिनके लिए निकले हैं उनको मिल रहे हैं, जिस संदेश को लेकर निकले हैं वो काम कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था आपके पैरों में पट्टी बन रही थी, बड़ा कष्ट हो रहा था। मैं भी क्योंकि 8 दिन से आपके साथ लगातार चल रहा हूँ, एक भाव जुड़ गया है, तो चेहरा नहीं देख पा रहा था आपका। बहुत आज वो उसमें पानी बन गया है तो वो ज़्यादा पीड़ा हो रही है, ठीक हो जाएगा। इतने लोगों का प्यार, स्नेह, लोग जुड़े हुए हैं आपसे, आपको भी ऊर्जा मिलती हो कहीं ना कहीं? बहुत। अच्छा, बहुत सारे लोग गुरुजी ये देखना चाहते हैं कि आप शायद कोई विशेष भोजन करते होंगे रास्ते में चलते, लेकिन मैं देख रहा हूँ बड़ा साधारण भोजन जो सभी लोग करते हैं। किसी के घर से बन के आया है, विशेष आम और खास जिंदगी में कुछ होता नहीं, विशेष बनाने से विशेष होता है। जिसकी जैसी निष्ठा वो हमें दे देते हैं। आखिरी दिन की ओर बढ़ रही है गुरुजी यात्रा, कैसा अनुभव और ओरछा में क्या तैयारियां? भव्य है और यात्रा अभी विराम होगी, फिर करेंगे। देश की बीमारी, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की बीमारी को मिटाने के लिए फिर से कार्य करेंगे। जात पात की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम में जो जात पात अभी भी बना हुआ है, आरक्षण बना हुआ है, वो भी एक बड़ी चुनौती है आपके सामने। हमारे सामने अभी कट्टर हिंदुत्व चुनौती है, हमारे सामने अभी जातियों का अभिमान चुनौती है, हमारे सामने अभी ऊंच और नीच की चुनौती है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को एक करना, भेदभाव को मिटाना और धर्म विरोधियों को जवाब देना। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, तो देखिए खाना चल रहा है और प्रसाद तो आप सबको ही देते हैं। आज देख रहा हूँ आपने अपने आजू बाजू बैठे लोगों को भी अपने एक प्रकार आपका भोजन जो प्रसाद बन जाता है लोगों जो चल रहे हैं, ये व्रत है, मिल गए रास्ते में तो दे दिया। बड़ा साधारण भाव रहता है गुरुजी आपका, यही साधारण आपको दिन ब दिन लोकप्रिय बना रहा है। हमारी जिंदगी की औकात जमीन है, हम उस औकात में, हमें अपनी औकात पता है कि हमने भिक्षा मांगकर जीवन जिया है, वो औकात भगवान करे कभी भूले ना। आप मिर्ची बहुत खाते हैं। हाँ, बचपन से ही खाते, इसलिए तो कड़वा बोलते हैं। तो देखिए गुरुजी हैं जो लगातार साधारण जीवन जीकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार। इस पदयात्रा में उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता राजा भैया भी शामिल होने के लिए निवाड़ी पहुंचे। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा की सराहना की। विस्तार न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसी यात्राएं अब देश भर में निकालना बेहद जरूरी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पैदल पदयात्रा में कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ राजा भैया हैं। आपने देखा छतरपुर से शुरू हुई यात्रा की चर्चाएं पूरी दुनिया में है, क्या देखा आपने? बहुत ही सकारात्मक पहल महाराज जी द्वारा और जन सामान्य में बहुत ही सकारात्मक संदेश जा रहा है इसका। जी, उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल है इस यात्रा को लेकर, क्योंकि चर्चाएं तो हर जगह हो रही हैं? हर जगह बहुत उत्साह है जी। खासकर विपक्ष की हम बात करें तो लगातार निशाना भी बनाया जा रहा है, एजेंडा बताया जा रहा है एक प्रकार से। जब भी कोई अच्छा काम होता है
तो कुछ उसके अनावश्यक आलोचक हो जाते हैं। जी। तो अनावश्यक आलोचना करे बिना कुछ लोगों का पेट नहीं भरता है, तो वो सामान्य चीज़ है। कितनी ज़रूरी थी इस यात्रा को देश में जिस तरीके से माहौल चल रहा है? बहुत, ये यात्रा भी आवश्यक है और इस तरह की और यात्राएं होती रहें, क्योंकि हिंदू को जगाना, हिंदू को जागृत करना ये विश्व का सबसे कठिन दुष्कर कार्य है और बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इसका। उत्तर प्रदेश में क्या कभी पहल होती है तो ऐसी यात्राएं आप बिल्कुल, इस समय आप उत्तर प्रदेश में ही हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ राजू भैया जी, जिनका कहना है कि यात्रा सकारात्मक पहलू की तरफ आगे बढ़ रही है। हिंदू सनातन एकता पदयात्रा के 8वें दिन राज्य मंत्री गौतम टेटवाल भी यात्रा में शामिल होने के लिए निवाड़ी पहुंचे। उन्होंने कहा, इस यात्रा में हिंदू जागरूक हो रहा है और अब जात पात को खत्म कर देश को मजबूत करेगा। पैदल पदयात्रा में कई दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला जारी है लगातार। किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं इस पूरी पदयात्रा में? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आचार्य शास्त्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में ये निवाड़ी से लगभग 5 लाख से ज़्यादा धर्मावलंबियों का और हिंदू धर्म के मानने वालों का, युवाओं का यह संगम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह देश सनातनियों का देश है। और मैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस यात्रा के माध्यम से, बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा से, ओरछा तक की यात्रा से हिंदू समाज को जोड़ने का काम किया है और समाज को एक ध्वजा, भगवा ध्वजा के नीचे लाने का काम जो बागेश्वर सरकार ने किया है, मैं आचार्य श्री को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। कोई तो निकला इस कारवां को लेकर के और आज ऐसा लग रहा है कि समाज, युवा, किसान, मजदूर, बहन, भाई, पत्रकार और सब एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होकर के और एक ध्वजा के नीचे चल रहे हैं। एक दिन हमें अवश्य सफलता मिलेगी और ये देश नेतृत्व करेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से यात्रा निकल रही है उसमें तमाम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू सनातन पदयात्रा में देश प्रदेश के नेता पहुंच रहे हैं। जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र से आने वाले भाजपा के विधायक अशोक रोहानी भी यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से देश भर में हिंदू सनातन एकता की चर्चा होने लगी है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती तो आज देश में हिंदू पहले से ही एक होता। हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में मध्य प्रदेश के कई बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं। इस समय अशोक रोहानी जी जो हैं, जो जबलपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र से हैं, कैसा माहौल है? क्या इसकी गूंज जबलपुर तक पहुंच गई? पूरे प्रदेश और पूरे देश में इसकी गूंज है। ये सनातन धर्म में एकता, हिंदू एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसकी अलख जगाई गई है यहाँ से। और ये अलख अब मशाल का रूप और एक बड़े स्वरूप में पूरे देश में बाबा के साथ रहेगी और बाबा के साथ हजारों लोग, लाखों लोग जो साथ में चल रहे हैं। ये इस बात का घोतक है कि आस्था का केंद्र जो एक सनातन धर्म की जो एकता का जो उन्हें एक बीड़ा उठाया है, उससे पूरे हिंदुओं को जागृत और सभी को साथ लेकर बिना जात पात के, ये सबसे बड़ी बात है कि सबको एक सूत्र में बांधने का काम जो बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने किया है। निश्चित रूप से लगातार एजेंडा बता रही है इसे। कई बड़े लोग जो है इसे एक तरीके से सरकार का एक पार्ट बता रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि जात पात जो है वो खत्म हो और हिंदू वोट बैंक की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के माध्यम से की हुई है और उसी का परिणाम है कि आज हम लोगों को सड़कों पर सनातन धर्म के लिए आना पड़ रहा है। अगर यह शुरुआत कांग्रेस ने नहीं की होती तो आज देश की स्थिति हम इतने पीछे नहीं होते। और इस समय सब धर्म एक मिलकर सनातन धर्म के लिए एक साथ बाबा के साथ खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी एक शुरुआत है, जिसको मैं प्रारंभिक प्रथम चरण कहूँगा। आने वाले समय में ये अलग पूरे देश में जाएगी और पूरे देश में जाएगी। तो ये थे हमारे साथ अशोक रोहानी जी, जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं, पैदल चल रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि जो गुरु जी ने संकल्प उठाया है वो जरूर एक दिन पूरा होगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार।